हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि डिप्लोमा और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है और क्या करने से ज़्यादा आगे का फ्यूचर का जो है गवर्नमेंट जॉब का स्कोप ज़्यादा रहता है। तो एक्चुअली किसी आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं में अगर जॉब करना चाहते हैं तो एक्चुअली अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो उससे भी क्या है काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट वगैरह निकलती रहती है। क्या है कि डिप्लोमा जो है आपको 3 इयर्स का कोर्स है और मैट्रिकुलेशन करने के बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे ही आपका मैट्रिकुलेशन हो गया उसके बाद जो है डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आपका डिप्लोमा का डिग्री हो जाएगा उसके बाद जो स्टेट वगैरह में जो एक्चुअली डिप्लोमा लेवल का जो रिक्रूटमेंट निकलेगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में, ये तीनों ब्रांच में थोड़ा ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा आपको सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा एक्चुअली रिक्रूटमेंट निकलती है। दूसरा, अगर डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादातर प्रयास करें कि सिविल इंजीनियरिंग से करें, क्या है कि आगे एक्चुअली ये कोर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या है आगे फ्यूचर का जो स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको भी पता है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो वर्क है वो कभी एंड होने वाला नहीं है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का भी स्कोप अच्छा रहता है, मैकेनिकल का भी स्कोप अच्छा रहता है, लेकिन अगर तीनों ब्रांच में अगर कंपेयर करें तो सिविल का ज़्यादा स्कोप रहता है। तो कोशिश करें, अगर आपको दूसरा क्या है, अगर आप चाहते भी हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो ही करें। एक दूसरा क्या, इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो एक्चुअली ज़बरदस्ती करेंगे एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग तो आपको क्या है आगे आपकी पढ़ने की इच्छा कम रहेगी। इसीलिए जिसमें अगर आपकी इंटरेस्ट है उस ब्रांच में जो है आप डिप्लोमा करें। दूसरा ये कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह में जो है काफ़ी कम स्कोप रहते हैं गवर्नमेंट जॉब का। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी वगैरह का जो है काफ़ी कम स्कोप रहता है एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब का। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं रहता है, स्कोप रहते हैं, लेकिन कंपेयर टू एक्चुअली जो बताया आपको उससे कम रहते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से। दूसरा क्या है, अगर बीटेक करते हैं तो एक्चुअली बीटेक कर लेते हैं तो ये एक इक्विवेलेंट जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कहलाता है। जैसे बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी जो हुआ ये आपका इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन का डिग्री है। तो एक्चुअली जैसे ग्रेजुएशन कर लिया आप, तो उसके बाद आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड का एक्चुअली रिक्रूटमेंट होगा। जैसे ज़्यादा स्केल का, ग्रेड पे का जनरली रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे 5400 ग्रेड पे के लिए जो भी है एवब एक्चुअली जो पोस्ट वगैरह जो होता है ऑफिसर वगैरह का, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर आप यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक्चुअली आप बीटेक वगैरह किए हुए हैं, आपके आगे का एक्चुअली फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि एक्चुअली उसमें वो सारी डिग्री चाहिए। इसी प्रकार जैसे बीटेक 4 ईयर का कोर्स है, तो बीटेक 4 ईयर का कोर्स है तो इसमें भी क्या है आपको भी पता है कि कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जो है 3 ही ब्रांच कहलाता है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा ब्रांचेस काफ़ी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई है, काफ़ी ब्रांचेस हैं। लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में जो है स्कोप कम रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कोप है ये सारे ब्रांचेस का। अगर अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक जो है अगर प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, जैसे ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, आईटी से या ट्रिपल ई ब्रांचेस वगैरह से, तो एक्चुअली आपके पास जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगा। बड़े बड़े जो कंपनी जो है जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, इस सब में आपको जॉब लग सकता है। तो एक्चुअली अगर ओवरऑल अगर माना जाए तो बीटेक का एक अलग ही लेवल है जॉब का। इसी प्रकार जेई का भी डिप्लोमा लेवल पे अलग ही लेवल है। तो एक्चुअली ये दोनों में अगर कंपेयर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह से, तो डिप्लोमा अगर कर लेंगे तो भी आपके पास काफ़ी बढ़िया स्कोप रहेगा और जॉब जल्दी ही लग जाता है। इसी प्रकार बीटेक अगर आप किए हैं तो थोड़ा क्या है, जॉब तो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे तो काफ़ी बढ़िया जॉब आगे फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, दूसरा एसएससी वगैरह जो ग्रेजुएट लेवल का जो रिक्रूटमेंट निकालती है, उस सब लेवल के पोस्ट के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक्चुअली आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिप्लोमा और बीटेक का क्या डिफरेंस वगैरह होता है इसके बारे में डिटेल में जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद।